और बढ़िया। चलो हाँ, इधर देख लो। टिंचर आयोडीन कैसे क्या बनता है रे, है ना? कोई पूछ ले तो कितना क्या यूज है। इधर देखो, तो टिंचर आयोडीन कैसे बनेगा? पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड प्लस आयोडीन प्लस मत तो खींचे, आयोडीन प्लस क्या मिलाओगे? शराब मिलानी है क्या रे? प्लस स्प्रिट मिला दो, प्लस पानी मिला दो, घर पे बना लेना। ठीक है, 5 ग्राम इसका यूज, 5 ग्राम ये, और ये तो भैया कितना, हाँ हल्का फुल्का, हाँ ये 10 ml, बेचारा गरीबड़ा, लिख लो ये। सर आपके पास भी आईफोन है? नहीं तो मैंने वो लगा रखी है ट्यून। मेरे गरीबड़े के पास कहाँ आईफोन, मेरे को शौक ही नहीं है। वो तो लगा रखी रिंगटोन, ताकि लोगों को लगे मेरे पास आईफोन है, डेमो बराबर रहे, पर है नहीं। फोन से आदमी महान नहीं होता है ना? किसी के पास फोन देखकर उसको जज कभी मत करना, है ना? तो आजकल ये तो कौड़ियों के भाव जो है, बकवास। हाँ यार। हर किसी के पास है ना? वो उनके पास भी है रियलिटी में। एक बार तो, पिछली बार तो हो गया था कि सर उनके पास तो 16 है, जो ऐसे कोई आता था और आप क्या करते हैं सर? मैंने कहा ये गलत बात, जितने विश्व के जितने बड़े आदमी है ना, वो फोन ही नहीं रखते। ये आप कान खोल के सुन लेना, बिल गेट्स, अंबानी, जितने भी बड़े लोग हैं फोन रखते ही नहीं है। ये हकीकत बात है। चले। अब देखो, चलो ये तो चलो ठीक है, पूरी दुनिया पढ़ रही है। दिक्कत आती है कहां पर? औषधियां देने के विधियों के बारे में। आई बात समझ में? और मुझे नहीं लगता हर कहीं किसी को कोई ये टॉपिक कोई पढ़ाता भी होगा, स्किप ही मारते हैं, है ना? पर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए ना, तो अपन क्या उसके लिए भी तैयार हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा, औषधियां देने की विधियां। बहुत ही बढ़िया लजीज लाजवाब टॉपिक है ये, औषधियां देने की विधियां। चलो इधर देखो सर, संडे टेस्ट का रिजल्ट आ गया क्या? आ गया क्या? फर्स्ट रैंक किसकी आई है? कितना बेटा, कितने नंबर आए? 276।
76। अच्छा, सेकंड कितने? 270। थर्ड कितने? फोर्थ, फिफ्थ। कौन लड़का था क्या? 3-2 का रेशियो यूं। सिक्स्थ, छठे नंबर पे, सातवें नंबर पे। 200 के ऊपर ऊपर कौन है? मुझे ये बताओ ना यार, आप सीधा हिसाब है, सीधो सेट हिसाब है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, वाह, डन डन। और 150 के ऊपर? चलो वहां इधर देखो, मेहनत करो मेहनत। आप चुप रहिएगा, लिखिएगा नहीं, इधर देखो आप। मुंह के रास्ते दी जाने वाली औषधियां। क्या? मुंह के रास्ते दी जाने वाली। देखो मेरे साथ साथ कोई नहीं लिखेगा, पहले इधर देखो आप, बस इतना सा कहना मान लो। मुंह के रास्ते दी जाने वाली औषधियां, जिसको बोला जाता है पर औष बोलते हैं, यानी कि मुंह के रास्ते। अब मुंह के रास्ते सर, तो ये औषधि है, मजाक नहीं कर रहा। इसको बोलते हैं सब लिंगुअल। अरे डोज नहीं है ये, भयंकर औषधि। और ये सिर्फ और सिर्फ मानव में गांव में ली जाती है। और ये रात के समय, सुबह संडास के समय, ना जाने किस किस समय ये औषधि काम नहीं ली जाती सर। और नेताजी एक बार भाषण दे रहे थे और पीछे एक आदमी बैठे थे, बेचारे ने यूं किया और जनता ने तालियां बजानी स्टार्ट कर दी। पता है आपको? इतनी खतरनाक औषधि, इसको बक्कल बोलते हैं, बक्कल। यूं भाई साहब ऐसे लोग बैठे और लोग कहते हैं कोबरा का जहर ज्यादा है। मैं तो कह रहा हूं इंडियन कोबरा नहीं देखा आपने, ये दीवार को छेद कर दे। और ऐसे ऐसे लोग बैठे जो पिचकारी से नाम लिख दे यूं करके, यूं। मजाक नहीं कर रहा हूं। चलो, मुंह के रास्ते दी जाने वाली औषधियां तो देखिएगा। बोलस क्या है? कैप्सूल। कौन सा सूल? और इसे टेबलेट। हम तो इन तीनों को एक ही समझते हैं गांव में। बोलस, कैप्सूल, टेबलेट। अरे सर पिल भी है क्या? एक पिल है ना, पिला तस्तरी नुमाती खोल, सरकरा की खोल चढ़ी होती इस पर। पिल आपने देखी होगी, यूं गोल गोल आती, लंबी लंबी सी पिल आती ना, यूं करके, यूं खोल चढ़ी होती उसके ऊपर। चलो, पिल भी है और टेबलेट, कैप्सूल, बोलस हो गया, सिरप भी हो गया। क्या हो गया? सिरप, जो अपन मुंह के रास्ते लेते हैं या कोई और रास्ते से लेते हैं? सिरप सर मुंह के रास्ते लेते हैं ना। चलो ठीक है, तो मुंह के रास्ते अपन ये वाली औषधियां ली जाती। ठीक है, सिरप हो गया। और चलो लिखो, ये तो लिखो, मेनली ये ली जाती मुंह के रास्ते ना। सर ऑनलाइन में 8वीं रैंक, बहुत बढ़िया सर। 21 तारीख की, अच्छा 21 तारीख की डाली नहीं थी क्या किसी ने? कोई तो बोल रहा डाल दी, कोई बोल रहा नहीं डाली। ये क्या चल रहा है? पाउडर है ना, टिंचर, ये जितना भी है ये किस रूट से देंगे? मुंह के द्वारा। देखो ये याद भी करने की जरूरत नहीं है, देखते ही पता लग जाता है अपने को ना। भाई तो जनरली यूज चीज भाई जो है टेबलेट, बोलस और पिल, ये किस रास्ते देते हैं? मुंह के रास्ते देते हैं। कॉमन सेंस की बात है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना इनमें। चलो, अरे बोलस गोल अंडाकार नहीं होती है, बोलस टाइप में। टैबलेट ये तस्तरी नुमा टाइप में होती है।
चलें आगे, लिख लिया? वापस पेन को नीचे रखो और इधर देखो। इंजेक्शन के द्वारा, किसके द्वारा? हाँ, इंजेक्शन के द्वारा, लिखना नहीं है, द्वारा दी जाने वाली औषधियां, इंजेक्शन के द्वारा दी जाने वाली औषधि। अब इंजेक्शन में कैसे? जैसे आपने एक पढ़ा होगा, जैसे मैं शुरुआत करता हूं इसकी आईएम की। किसकी? आईएम। इसको बोलते हैं इंट्रामस्कुलर बोलते हैं। आईएम का मतलब क्या होता है रे? इंट्रामस्कुलर, या मैं इसको बोलूं तो अंते पेशीय। क्या बोलेंगे? अंते पेशीय बोलते हैं। अब सर ये लगती कहां पर है रे? तो इसको आप जो है ना, कंकालीय मांसपेशी, जैसे गर्दन लगा दी, यहां पे लगा दी, पुट्ठे पे लगा दी, है ना, यहां पर लगाते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी इन सब में। चलो, कंकालीय मांसपेशी में लगाते हैं। कहां लगाते हैं रे? हाँ, मांसपेशी, ग्लूटियल मसल्स बोल सकते हैं अपन। चलो, कंकाली मांसपेशी या त्रिभुजाकार, है ना, यहां पर त्रिभुजाकार शेप में आप लगा सकते हो, त्रिभुजाकार मांसपेशी। या फिर गर्दन में लिख सकता हूं, किस पर? गर्दन पुट्ठे पर लगाई जाती। कौन सी? इंट्रामस्कुलर। लिखो मत, इधर देखो, ये कोई मैं राजा महाराजा नहीं लिखा रहा हूं, राव चंद्रसेन नहीं है, राव जी क्या है, राव बीकाजीर नहीं लिखा रहा हूं। इधर देखो, एक आती है आपके इंट्रामस्कुलर हो गई, एक होता है आईवी। क्या होता है रे? आईवी। इसको बोलते हैं अंते शिरा। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, इंट्रावीनस, है ना, इंट्रावीनस मतलब वेन में लगती, शिरा में लगती। किस में लगती है रे? शिरा में लगती है। अब तो क्वेश्चन पूछा जाता है, सर गाय भैंस में जो है कौन से शिरा में लगाते हैं? गाय भैंस घोड़ा, है ना, इनमें लगाते हैं बेटा, जुगुलर वेन में। कौन सी वेन में रे? जुगुलर शिरा में। कौन सी शिरा में रे? कोई ये भी पूछ ले तो, है ना, यहां पर होती है। जैसे अपन मिल्क फीवर में 500 ml कहां लगाया था? जुगुलर वेन में। क्या लगाई थी अपन, है ना, 500 ml यहां नहीं लगा सकते सर, ये लगा दिए तो बड़ा हो जाएगा। गाय भैंस घोड़ा कुत्ता, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जा सकता है। कुत्ता में जो सर कौन से लगाते हैं? तो कुत्ता में एक होती है अग्रपाद और एक होता है पश्चपाद। पाद का मतलब पैर है सर, क्या है? पैर है। चलो, तो अग्रपाद में सर कौन सी लगेगी? अग्रपाद में कौन सी शिरा होती है ना कुत्ते में? तो वो होती है सिफेलिक वेन। क्या होती है? सिफेलिक वेन होती है सर, सिफेलिक वेन होती है ना। हाँ, वेन होती है, सिफेनस वेन, सिफेनस वेन, ठीक है, सिफेनस लगती है। हिंदी में लिख दूं मैं, सिफेनस, है ना, और ये सिफेलिक। चलो, सुअर में कहां लगता है आईवी का इंजेक्शन? है ईयर वेन में। कहां लगेगा? सुअर में कहां लगेगा रे? ईयर वेन में लगेगी। कहां लगेगी? ईयर वेन में लगेगी। आगे बात समझ में? तो ये रहा आपके आईवी इंजेक्शन। अब क्वेश्चन पूछा जाता है सर टीकाकरण कौन से मार्ग से? बताओ आप। अरे वैक्सीन किस मार्ग से लगाएंगे? सब कट नहीं लगाएंगे। अरे अंते त्वचीय, अपन ने बात कर रखी कि वैक्सीन टीकाकरण कौन से मार्ग से लगाते हैं? अंते त्वचीय लगाते हैं सर। देखो, इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं, यदि क्वेश्चन आ गया ना, मां कसम ये गलत नहीं होगा आपकी। और बोलो, अंते त्वचीय, अंते त्वचीय। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? टीकाकरण। क्या?
टीकाकरण जिसको अपन कहते हैं वैक्सीनेशन, क्या बोलते हैं रे? हाँ, टीकाकरण इसी मार्ग से होता है, इसी मार्ग से होता है। हाँ, क्योंकि औषधि की जो अवशोषण दर है वो धीमे होती है ना, धीमे होती है, तो उसका असर काफी टाइम तक रहेगा, है ना। तो इस रूट से लगाते हैं सबकट, यानी अंते त्वचीय, त्वचा में लगाते हैं। कहां लगाते हैं रे? हाँ, त्वचा के नीचे लगाते हैं। चलो, सबकट। और एक आती है वैसे आईपी, क्या रे? आईपी, जिसको बोलते हैं इंट्रा पेरिटोनियल। क्या होता है? हाँ, इंट्रा पेरिटोनियल, मतलब पेरिटोनियल स्पेस में लगा देंगे अपन, है ना। हाँ, अभी कौन से जानवरों में लगाते हैं सर इंजेक्शन? तो आईपी काम में लिया जाता है रोडेंट्स में। रोडेंट्स का मतलब क्या होता है? चूहे में। किसमें लगती है ये इंजेक्शन? ये लगता है चूहे के अंदर। किसमें लगता है? चूहे में लगता है, पेरिटोनियल स्पेस में, पेरिटोनियल स्पेस में लगता है ये। मतलब चूहे को उल्टा करके ये लेफ्ट साइड में उसके पेट में ठोक देंगे, है ना। चलो, वो भी जानकार आदमी लगा सकते हैं, ऐसे तो बेचारा पेट फोड़ दोगे तुम, बोलेगा मां मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। चूहों में किस में लगाता है ये? आईपी इंजेक्शन लगाते हैं चूहे के अंदर, रोडेंट्स में। रोडेंट्स का मतलब क्या होता है? चूहे, रोडेंट्स। चलो, आईपी हो गया। एक होता है आईटी भी होता है, इंट्राथिकल, कशेरुकाओं के मध्य। ये जो है ना, ये गाय भैंसों में यहां ठोका जाता है, इंट्राथिकल बोलते हैं इसको। थिकल, कशेरुकाओं के मध्य लगाया जाता है। ये किसके मध्य? कशेरुकाओं के मध्य। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला सबक्यूटेनियस और आईवी और आईएम, तीनों के बारे में पता चल गया। सर ये कहां लगाती? जैसे मैं भैंस हूं तो मेरे यहां ठोक दिया, यहां ठोक दिया। आईवी तो ये तो सर यहां ढूंढनी पड़ेगी। जैसे अपने डॉक्टर लोग ये नहीं ठोकते कि यूं करके रही हो, है ना, ये करते ना, ये देखो ये नस दिख रही है, इसमें लगाएगा वो, है ना। तो ये क्या है? आईवी है। और अपने को सुल्ला के भाई साहब, फिर वो यूं करता है, भाई फुम्बो लगा, फुम्बो करता नहीं हूं। हाँ, वही, जिसे पतले आदमियों को बहुत डर लगता है ना, वही तो। अब जैसे हमारे जैसे डर तो लगता ही है, पर सुई भी लगती तो भी डर लगता है बेटा। आजकल लगाना ही बंद कर दिया यहाँ इसी स्पेस में। तो चलो, तो आईपी जो है इंट्रा पेरिटोनियल, कोई पूछ ले तो कहां लगता है? ये चूहों में लगता है, ठीक है, और पेरिटोनियल स्पेस में लगता है। लिखो इसको जल्दी से। तो अपन ने किस किस की बात कर ली? मुंह में सर वैक्सीन दे दी, वैक्सीन क्या, दवाई दे दी, और फिर इंजेक्शन दे दिया। अब क्या पढ़ेंगे? सूंघना सर, सूंघा कर। तो सूंघा कर तो कोई भाप दे दिया, कोई सूंघा दिया सर। लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट आता है टॉपिकल रूट में, है ना। जैसे कि क्वेश्चन आ गया कि मल के निकासी हेतु जो ठोस औषधि ली जाती है उसको क्या बोलते हैं? योनि को संक्रमण रहित करने के लिए जो तरल औषधि काम में ली जाती है उसको क्या बोलेंगे? योनि को संक्रमण रहित करने के लिए जो ठोस औषधि ली जाती है उसको क्या बोलते हैं? यह वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखो, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। जैसे ये काम कहां आती है पता है? जैसे शेर के मुझे इंजेक्शन लगाना, किसके? अब मारी टोंगे फटे, पास में जाऊं तो क्या फटे? टोंगे फटे मारी, तो मैं क्या करूं? डार्ट गन, क्या डार्ट गन इंजेक्शन आते हैं पता है आपको वेटनरी फील्ड में, यूं वो यूं करके गर्दन में लग जाएगा। तो ये इंट्रामस्कुलर उसमें वेरी इंपॉर्टेंट। टोंग्या, अरे वो बाड़मेर का डायलॉग है ना ये, बाबू बाबू रिस्की। हाँ, गुरुड रिडक्यू को।
सर जी फ्रोजन सीमन वाला अभी तक सही नहीं हुआ। अरे बेटा अब छोड़ो, अब है ना, नेक्स्ट के लिए रेडी रहना ना, नेक्स्ट के लिए रेडी ना। आगे मैं उनको बोल दूंगा कभी ध्यान रखें, ऐसे फिर रैंकों का लफड़ा होता है। आपको तो पता चल गया ना भाई मेरा कौन सा सही है ना, आपको खुद को पता लग जाना चाहिए बस कि मेरे इतने सही हुए। ठीक है ना, हाँ भाई मिस्टेक हो गई होगी वहां। यदुवंशी नीशु, सर मैं अपलाइन की स्टूडेंट और बीमार हो गई हूँ, 6 दिन से हॉस्पिटल में थी, मेरा कोर्स बहुत पीछे रह गया। यदुवंशी नीशु, हाँ बेटा कोई बात नहीं है ना, क्लास तो आप देख ही रहे हो और हो जाता। देखो शरीर का भी ध्यान रखें, साथ साथ में स्वास्थ्य का ध्यान रखें आप। मैं भी पता है आपको पिछले 20 दिन से परेशान हूं भयंकर, अभी तक ठीक नहीं हुआ। वही ये सांस वाला फलाना ढींगड़ा पूछड़ा हो जाता रे है, उससे नहीं होगा। उससे तो कोई जैसे जुकाम खांसी है वो अलग बात है रे। आगे लू इसको जल्दी। चलो हो गया। इसको कोई लिखना चाहे ना तो लिख सकते हो, ग्लूटियल मसल। क्या ग्लूटियल, कोई लिख लो। हाँ ग्लूटियल, कोई याद करने का शौकीन हो ना तो लिख ले बेटा, ग्लूटियल मसल। कोई पूछ ले हिंदी में लिख कर है ना, आईएम कहां लगता है बताओ, ग्लूटियल मसल्स में। लिखो सब क्यूटेनियस। सर एक शायरी हो जाए, बस यही तो मेरे को नहीं आता, शायरी मेरे को नहीं आती यार, पता नहीं क्या हो गया, पहले खूब आती थी। हेला ख्याल, हेला ख्याल कहेंगे लाल शर्ट। कौन गाता है? अच्छा ये आप एक मिनट पीछे देखना। हाँ अच्छा अच्छा वो, हाँ हाँ ठीक, ये तो रखते ही हैं। आईटी, जैसे एक आईटी भी है, कोई लिखना चाहो तो बेटा इंट्राथिकल, इसको क्या बोलते हैं रे? इंट्राथिकल बोलते हैं ना, इंट्राथिकल। ये किसके मध्य लगती है रे? कशेरुकाओं के मध्य। किसके मध्य? कशेरुकाओं के मध्य। अरे पेट में बेटा दीपक त्रिपाठी, चू में रोडेंट्स में लगाते हैं ये तो।
चलें, हो गया रे? ओके। इंट्राथिकल, चलो तो ये वैक्सीन आप ध्यान रख लेना, ये इंजेक्शन जो है ध्यान रख लेना, ये याद नहीं है कोई बात नहीं, गोली मारना। आप तो इन तीनों को तो थोड़ा याद रखना ही पड़ेगा ना भाई, नौकरी लगानी है, कोई कॉलेज नहीं लेनी है जो छोड़ दे इनको। आई बात समझ में? चलो अब बात करेंगे अपन किसके द्वारा। बी हो गया। सी में जो है तो इसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है, सुंगाकर क्या है रे? हाँ सुंगाकर, जैसे इनहेलेशन हो गया, इनहेलेशन हो गया, ये तो चलो ठीक है, बात सुंगाने वाली जो औषधि है उसकी बात हो रही सर। डी में आता है वेरी इंपॉर्टेंट, इधर देखो, आप लिखो, इधर देखो, स्थानीय, क्या स्थानीय, या फिर मैं कह सकता हूं इनको टॉपिकल। कौन सी रे? टॉपिकल मेडिसिन जो है ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है त्वचा के रास्ते। कौन से रास्ते औषधि देते हैं? त्वचा के रास्ते। त्वचा के रास्ते कैसे? एक तो आती है ये त्वचा के रास्ते, त्वचा के रास्ते, और एक आती है इसमें सलेस्मा झिल्ली द्वारा। कहां पर? हाँ सलेस्मा झिल्ली, ठीक है। सलेस्मा झिल्ली जैसे या गर्भाशय को धोना है ना, मल की निकासी के लिए उसकी बात कर रहा हूं मैं, या फिर योनि, सलेस्मा हो गया, मल निकालना, पोटो गोबर वन्याजर, तो मल की निकासी के लिए रख देते हैं अपन कुछ ठोस औषधि, तरल औषधि अपन आगे बात करेंगे। और एक जो है इंट्रा मेमरी, जैसे थन खराब हो गया, थन जो है, थन है ना, तो उस थन में से टीट साइपन के द्वारा अपन जो कुछ औषधियां चढ़ाते हैं, तो वो भी किस में आती है? सलेस्मा झिल्ली। त्वचा के रास्ते, जैसे आपने डिपिंग सुना होगा। अरे डिपिंग नहीं सुना क्या भेड़ों को? हाँ, बाह्य परजीवियों से मुक्त करने के लिए सल्फर आर्सेनिक कोण में डुबो देंगे। और एक होता है बाथ, स्नान कराना, तो दोनों हालांकि एक ही है, पर बाथ का मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि सर त्वचा को संक्रमण रहित करने के लिए किसी पर्टिकुलर एक अंग को स्नान कराना हो या फिर पूरे शरीर को ही स्नान कराना हो, तो वो क्या कहलाता है? बाथ कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल फुट बाथ हो गया सर, क्या हो गया? फुट बाथ हो गया, ठीक है, ये बात हो गया। एक होता है पोर ऑन, भैया कहीं बैठा था कल डिस्कस हुआ था ना, पोर ऑन, स्पॉट ऑन, कोई बीच में बोला तो था सर, यूं रगड़ते हैं अपन। जैसे जानवर है, ये गाय है बेटा, ये क्या है? गाय है, तो यहां से लेके यहां तक जो मैं औषधि लगाऊंगा यूं, वो कहलाती है पोर ऑन। और एक होती है स्पॉट ऑन, जैसे कोई एक जगह पर ही आप लगा दो, वो औषधि कौन सी कहलाएगी? स्पॉट ऑन। और एक होती है पुल्टिस, जैसे घोड़े का लोअर लेग है, तो कोई कपड़े पर आप प्याज अलसी कुछ डाल दो और बांध दो उसको, तो उसको बोलते हैं पुल्टिस। क्या बोलते हैं? पुल्टिस। और एक होता है फोमेंटेशन, सिकाई करना। क्या करना? अब मेरे जैसे की कोई तरल सूजन है सर, अब तरल सूजन है तो कौन सी सिकाई करूं मैं? ठंडी सिकाई, कोल्ड फोमेंटेशन। और मेरे सर कठोर सूजन है, तो उसके लिए कौन सी मैं सिकाई करूंगा? गर्म सिकाई करूंगा, हॉट फोमेंटेशन करते हैं। आया बात समझ में? ये कहानी है बेटा इस पूरी औषधियां देने के विधियों की। 2-4 बार आप पढ़ोगे, ज्यादा बड़ा नहीं, 2-4 बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा आपको। चलो तो अपन सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? त्वचा के रास्ते, है ना, पहले लिख लो ये।
कि उसने से पूछ ले कि तरल सूजन को सही करने के लिए कौन सी सिकाई करेंगे, ठंडा या गर्म? ठंडा। कठोर के लिए? हाँ। अब देखो कैसे, आपने कभी गांव के अंदर ये देखा होगा कि भैंस का जो गर्भाशय पूरा लटक जाता बाहर, यूटेराइन प्रोलैप्स बोलते हैं उसको, पूरा ही बाहर आ जाता, पूरा शरीर का सामान पूरा बाहर आ जाता, लटकता यूं गुब्बारे की तरह। फिर डॉक्टर आगे वो धकेलता यूं जाके। तो उसको सर कौन सी सिकाई करोगे उसके ऊपर, बताओ आप? ठंडा पानी उड़ेलेंगे सर। क्या करेंगे? ठंडा पानी उड़ेलेंगे तो वो वापस जो है क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संकुचित हो जाएगा। और रक्त स्राव है ना, वो कम हो जाएगा सब। गर्मी की वजह से भयंकर हीट होती, उस जगह बाहर आता, वो ज्यादा गर्मी की वजह से आता वो। यूटेराइन प्रोलैप्स बोलते हैं। हाँ, प्रसव के समय, बिना प्रसव के भी कई बार आ जाता है बाहर, गर्मी की वजह से आ जाता है वो। हाँ चलो, तो सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? त्वचा के रास्ते। किसके रास्ते रे? हाँ, त्वचा के रास्ते। तो त्वचा के रास्ते अपन जो है कौन सी मेडिसिन काम में लेंगे, देखिएगा। इसमें सबसे पहले आती है आपके कौन सी? बाथ। कौन सी आती रे? बाथ। और इसको अपन स्नान कराना भी बोल सकते हैं। चलो लिखते जाओ मेरे साथ साथ, कोई बात नहीं, सिंपल सी परिभाषाएं हैं। त्वचा को संक्रमण रहित करने के लिए, त्वचा को संक्रमण रहित करने के लिए जानवर के किसी अंग या पूरे शरीर को नहलाना, स्नान कराना क्या कहलाता है? बात कहलाता है। तो एग्जाम्पल के रूप में अपन क्या कहेंगे? फुट बाथ। क्या कहेंगे? फुट बाथ कहेंगे। ठीक है, चलो। एक आता आपके डिप। क्या आता है? हाँ, डिप आता है, या इसको अपन डिपिंग नहीं बोलते क्या? डिपिंग अपन ने लिखा भी था। भेड़ों को बाह्य परजीवियों से, ये भी एक सेम ही है दोनों में से, बाह्य परजीवियों से मुक्त करने के लिए सल्फर तथा आर्सेनिक के कुंड में डुबोया जाता है। सल्फर तथा आर्सेनिक के कुंड में डुबोया जाता है इनको, है ना। ये क्या कहलाता है? डिप कहलाता है। एक आता है आपके पॉर ऑन। क्या आता है? वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। क्या बोलते हैं इसको? पॉर ऑन बोलते हैं। और एक होता है स्पॉट ऑन। तो पॉर ऑन का मतलब क्या होता है? जानवर के कंधे से लेकर पिन बोन तक, यानी हिप बोन तक जो है सर, आप क्या लगाना? हाँ, दवाई लगाना। वो रेखा खींचते रही हो। तो आप लिख लो, बाह्य परजीवियों से जानवरों को बाह्य परजीवियों से मुक्त करने के लिए उनकी पीठ पर, कहां पर है? पीठ पर कंधे से लेकर
हिप बोन, कौन सी बोन रे? हिप बोन तक औषधि लगाना क्या कहलाता है रे? पॉर ऑन कहलाता है, मतलब लाइन खींच देनी वहां पर, है ना। तो ये त्वचा के रास्ते, किस रास्ते रे? त्वचा के रास्ते से तो जा रही है ना भाई। एक इंजेक्शन है अपन अंदर ठोकते हैं, ठीक है, तो एक सुंघाते हैं, वो अलग है। ये किस रूट से जा रही है? त्वचा से सर। और स्पॉट होंगे मतलब कोई पर्टिकुलर कोई स्पॉट, एक ही जगह पर आप औषधि लगाना। लिखो, जानवरों को बाह्य परजीवियों से मुक्त करने के लिए उनके किसी एक स्थान पर औषधि लगाना। पर्टिकुलर एक स्थान पर अपने लगा दिया, और यहां इस पोरॉन में क्या किया अपने? लंबा लंबा कर दिया, कंधे से हिप बोन तक। चलो 4 हो गए, इसमें लिख लिया। अब लिखेंगे अपन 5 नंबर पे फोमेंटेशन, यानी सिकाई। गर्म पानी की कर दो सर, या ठंडे पानी की कर दो। हो गया? धीरे धीरे लिखोगे आप, कौन से कम हो। जल्दी। पूछ लिया, जानवरों को परजीवियों से, बाह्य परजीवियों से मुक्त करने के लिए कंधे से हिप बोन तक जो औषधि काम में ली जाती है उसको क्या बोलते हैं? पोरॉन। और पर्टिकुलर किसी एक स्थान पर स्पॉट ऑन। ठीक है, अब पढ़ी आपने, देखा, तभी तो कर पाओगे। क्यों भाई? हाँ चलो 5 नंबर पे देखो, फोमेंटेशन। क्या? फोमेंटेशन, यानी इसको बोलते हैं शिकाई। क्या बोलते हैं रे? शिकाई करना सर। तो फोमेंटेशन 2 प्रकार की होती है। फोमेंटेशन कितने प्रकार की होती है रे? हाँ, एक तो होती है कोल्ड फोमेंटेशन। कोल्ड फोमेंटेशन, इसका मतलब होता है क्या रे? ठंडा सिकाई, ठंडी सिकाई। और एक होती है हॉट फोमेंटेशन, गरम सिकाई। हाँ अब आपको भी पता है कोल्ड में कौन सा पानी काम में लेंगे? ठंडा ही तो लेंगे। और इसमें हाँ सिकाई करना तो वेरी इंपॉर्टेंट है सर। कौन सी सूजन के लिए? तरल सूजन को, तरल सूजन पर लिख लो आप, तरल सूजन पर काम में लेते हैं। और इसमें ठोस सूजन पर। चलो इसका जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं तो एब्सेस होता ना, गांठ वगैरह, गांठ देखा आपने, एब्सेस वगैरह, वहां पर ये काम में लेंगे। पर कोई भी गांठ हो जाए तो आप गर्म पानी का वो करो, गर्म चीज का। और यूटेराइन प्रोलैप्स जो हो गया सर, और तरल सूजन है, बाहर आ गया वो, मैंने बताया था ना भी वो, तो उस पर कौन सा लगाएंगे अपन? ठंडा पानी लगाएंगे सर। फोमेंटेशन, सिकाई करना। चलो 6 नंबर पे वेरी इंपॉर्टेंट है पुल्टिस बांधकर। क्या बांधकर? पुल्टिस, वही जैसे मेरे कांटा लग गया सर। क्या लग गया? कांटा अंदर चला गया। अपन गांव में करते हैं, आपको पता होगा,
चाय की पत्ती बांधते हैं बेटा कपड़े पर यूं लगाकर, करते हैं ना ऐसे, तो वो कांटे को खींच लेगी वो। तो त्वचा के रास्ते ही तो अपन लगा रहे हैं, त्वचा के ऊपर ही तो। 6 नंबर पे लिखो पुलटिस। पुलटिस बांधकर, पुलटिस बांधकर। चलो कपड़े पर प्याज, है ना, लहसुन, जो भी आपको अच्छा लगे, जो आप गांव में काम में लेते हो वो, है ना, अड़सी, कुछ भी, प्याज लहसुन को बांधकर, कपड़े पर प्याज लहसुन को लपेट कर बांधना। त्वचा पर ही तो बांधेंगे सर, पुलटिस सही है ना, पुलटिस बांधते हैं। जैसे घोड़े में एग्जाम्पल क्या रे, घोड़े में लोअर लेग के उपचार में, भाई पैरों में घोड़े के लोअर लेग हो सर, वहां पर अपन बांध देंगे, पुलटिस बांध देंगे। दिखाऊं फोटो में एक बार इसकी, हैं, एक बार इसकी भी देख लो, टाइम जा रहा है यार। और ऑन वो दिखाएगा नहीं, वो कैसे क्या लगत, ये यहां पर यूं लगा देते हैं रे। अब देखो ये हालत खराब हो गई इसकी, देखो ये, ठीक है, तो यहां ये अपन लगाते हैं यूं, ठीक है। पुलटिस देख रहे हैं ना अपन, ये देखो यहां पर लगाते हैं, पुलटिस बांध दिया इसने, है ना, ये कुछ लपेट कर बांध दो सर, ये देखो ये रहा, जैसे ये पुलटिस बांध दिया अपन ने, दिखा आपको। चलो चलो आगे चलो। सलेस्मा, क्या रे, हाँ सलेस्मा झिल्ली, कौन सी, सलेस्मा झिल्ली। तो इसमें देखो एक आता पर रेक्टल, क्या आता रे, पर रेक्टल। रेक्टल क्या रे, रेक्टल क्या रे, गुदा द्वार, क्या रे, रेक्टल नहीं जानते क्या। अब वेरी इंपॉर्टेंट आपको पूछेगा कि सर मल की निकासी हेतु क्या, भाई गोबर नहीं आ रहा, तो मल की निकासी के लिए, इधर देखो, मल की निकासी के लिए ठोस औषधि जो आती है, एग्जाम यूं पूछेगा क्वेश्चन कि मल की निकासी के लिए जो ठोस औषधि काम में लेते हैं उसको क्या बोलेंगे, सपोजिटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सपोजिटरी। हाँ, जो औषधि काम में ली जाती है उसका नाम बताओ, तो आप क्या कहोगे, सपोजिटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेम क्वेश्चन है ये। मल की निकासी के लिए जो तरल औषधि काम में ली जाती है, सूप वाटर वगैरह, साबुन वाबन अपन डालते हैं, उस क्रिया को बोलते क्या है, एनीमा, इसको बोलते हैं एनीमा देना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनीमा देना बोलते हैं ना। चलो, मल की निकासी हेतु, मल की निकासी के लिए जो तरल औषधि जो काम में ली जाती है, आप कुछ भी ले सकते हो, तो उसको क्या देना बोलते हैं, यूं कहते हैं सर एनीमा दो। आप उसको जानवर को क्या दो, एनीमा। एनीमा ठोस औषधि जो काम में लेंगे, मेनली तो आप इस नाम को मत भूलना, ठोस औषधि, और इधर मैंने क्या काम में लिया, तरल औषधि।
तरल औषधि है तो एनिमा, ठोस है तो सपोजिटरी। लिखो आप। इंट्रावेजाइनल, इंट्रावेजाइनल। देखो मैं हिंदी में नाम नहीं लिख रहा हूं, है ना। ये क्या हो जाएगा रे, गुदा हो जाएगा, और ये योनि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योनि हो जाएगा। ठीक है, चलो सेम बात है। योनि को संक्रमण रहित करने के लिए ठोस औषधि, जैसे योनि में अपन ठोस औषधि कौन सी रखेंगे, उसको संक्रमण रहित करने के लिए उसको बोला क्या जाता है, पेसरी बोलते हैं उसको। क्या बोलते रहे उसको, इसको बोलेंगे पेसरी। हाँ, पेसरी। पेसरी बोला जाता ना, पेसरी। दिख रहा आपको ऑनलाइन वाले भैया। नेक्स्ट, योनि को संक्रमण रहित करने के लिए जो तरल औषधि काम में लेंगे, क्या काम में लेंगे रे। अब इसको सेम पकड़ना उसकी तरह। बात हो रही है गुदा की, गुदा में ठोस और तरल, और योनि में ठोस और तरल। अब बताओ इसको क्या कहेंगे रे। योनि में जो तरल औषधि काम में लेते हैं संक्रमण रहित करने के लिए, उसको बोलते हैं डुस या डोची। क्या बोलेंगे, डुस। क्या बोलेंगे, हाँ डोची। यू नाम तो ये लिखते हैं ना, डोची। डुस या डोची बोलते हैं इसको। वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन, और कुछ याद होए कि नहीं होए, एक तो इसको और एक वो इंट्रा मस्कुलर, इंट्रावेजाइल, वो इंट्राविनस, सबक्यूटेनियस, उनको और इसको याद जरूर करना बेटा। समझ में आ गई। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। आपको धरती पर है ना, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में तो सपने में भी नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। आ गई बात समझ में। हाँ ये आप चार नाम तो याद करना ही करना है कि सर गुदा, मल की निकासी हेतु क्या देंगे, सपोजिटरी। तरल औषधि, योनि ठोस औषधि, योनि तरल औषधि, डुस। ये चार चीजें हैं बस, इसको जरूर याद रखना बेटा। आप यहां किसकी बात हो रही, मल। अब मल गुदा से निकालेंगे सर, कहां से, गोबर गुदा से ही तो निकलता है, और कहां से निकलता है ना भाई। पर रेक्टल, और भी कंफ्यूजन नहीं हुए, पर रेक्टल का मतलब और गुदा से है। कहां से है, गुदा से। और ये जो मैंने लिखा है ये योनि है सर, योनि की बात हो रही है। और एक थर्ड नंबर इंट्रा मेमरी, जो कि थनों के रास्ते अपन जो औषधि चढ़ाते हैं, तो लिख लो एक इंट्रा मेमरी। इंट्रा मेमरी, थनों के रास्ते। किसके रास्ते रे, थनों के रास्ते औषधि चढ़ाना। तो अपन किसकी सहायता से चढ़ाते थे रे, किसकी सहायता से, टिट साइफन नहीं था वो, टिट साइफन की सहायता से, है ना। थनों के रास्ते औषधि चढ़ाना। और किसकी सहायता से, टिट साइफन की सहायता से। ये था बेटा आपके औषधियां देने की विधियां या मार्ग। तो इसमें क्या है कि मैंने एक सिस्टमेटिक तरीके से करवाया
कि सर सबसे पहले मुंह के रास्ते दी जाने वाली औषधि, सबसे पहले इधर देखिएगा, वापस देखो इस बात को, आप समझने की एक बार कोशिश करो। मुंह के रास्ते सर अपन ने क्या दे दी, गोलियां वगैरह दे दी, है ना, बोलस, कैप्सूल, टैबलेट, पिल, सिरप, पाउडर, टिंचर। फिर सर क्या किया अपन ने, इंजेक्शन के द्वारा। तो इंजेक्शन लगाने की विधियां है सर, इंट्रामस्कुलर, जैसे जहां मांस दिखे सर वहां लगाते हैं, है ना, तो कंकाली मांसपेशी में गर्दन पुट्ठे पर लगाते हैं। आईवी सर ये सिरा में लगती है, या अब कोई ज्यादा औषधि देनी है अपने को, 500 ml देनी है, तो सर इस रूट से देना संभव ही नहीं है, तो किस रूट से देंगे, आईवी रूट से, ठीक है। जैसे कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट 500 ml दिया था अपन ने, तो गाय भैंस घोड़ा में कौन सी वो सिरा है, जुगुलर सिरा। कुत्ते में सर अग्रपाद में आती है सिफेलिक वेन, और पश्चपाद में सिफेनस वेन आती है। सुअर में ईयर वेन में औषधि चढ़ाते हैं सिरा के द्वारा, आईवी रूट से। और टीकाकरण कौन से, अंत्यत्वची है सर, और आईपी इंट्रा पेरिटोनियल और इंट्राथिकली, ये दोनों याद हुए तो ठीक है, वरना कोई जरूरी नहीं है। सूंघाकर इनहेलेशन, कोई भी चीज सूंघाकर देते हैं सर। स्थानीय टॉपिकल में त्वचा के रास्ते और सलेस्मा। त्वचा के रास्ते जो अपन ने बात है की, पोर ऑन, स्पॉट ऑन वगैरह, और फर्मेंटेशन सिकाई कर दी, और एक पुल्टिस थी, पोल्टिस बांधकर, ठीक है, और एक अपने सलेस्मा के द्वारा, ये दोनों आपको याद करने, ठीक है। चलो है, अंतर कुछ नहीं है। डस्टिंग का मतलब एक क्रिया है, वो भी बाह्य परजीवियों को नष्ट करने की क्रिया। और डिपिंग का मतलब है कि अपन स्नान करवा रहे हैं ना, डुबो रहे हैं, डुबो रहे हैं उसमें, तो डिपिंग में तो। और डस्टिंग में सर बाह्य परजीवियों को नष्ट करने की क्रिया, वो अलग चीज है, ठीक है। डिप में डुबोना हो गया।